पटौदी शहर में आज समागम रूप और आप सब आसपास के इलाकों से भी जो आए सत्संग का आनंद लेने और सत्संग के दौरान ही लाभदायक वचन सिर्फ किसी कान के ऊपर पढ़ने के लिए नहीं, जिन्होंने मन से ये वचन श्रवण किए और अपने जीवन में उसके ऊपर एक मेहनत करके वो लागू करना, कर्मों में, बोल भाषा में, किस तरह ये जब भी संतों ने आवाज़ दी कि एक सच से जुड़ो, और ऐसा सच जो किसी पल का सच नहीं, हर समय का सच हो, जिस सच की ना कोई शुरुआत ना कोई अंत, ऐसा सच। और जब ये पहचान हो जाती है, इस सच को देखकर इसके साथ हर समय मन इसी दातार में लगा रहता है, और फिर दुनियावी माया का एक जितना भी असर होता है वो एक पैर की धूल समान, कि जब थोड़ी धूल लगती है हम पैरों को धो देते हैं, उसी समान कि अगर ये माया रूप कभी प्रबल हुई भी तो भी संतों ने सिर्फ और सिर्फ फिर इसी सच्चाई, इस परमात्मा के साथ जुड़ने का संदेश दिया कि जितना ज़्यादा निराकार के साथ जुड़ोगे, ये परिस्थितियों का असर उतना ही नहीं इस मन पर चढ़ता है। तो कैसे हर समय एक निर्लेप अवस्था, उसके साथ ही जीवन जब जीते चले जाते हैं तो वाकई ही वो एक मुबारकबाद जीवन होता है, क्योंकि फिर वो जीवन एक सफल जिंदगी है जिसने जीते जी इस सच्चाई को जहाँ जान भी लिया, वहीं एक पूरे संसार के लिए वरदान रूपी साबित हुए। फिर हर एक के प्रति एक प्यार, आदर, सत्कार, नम्रता, करुणा, दया, सहनशीलता इत्यादि सारे ही गुणों से युक्त होकर एक मुकम्मल इंसान बन के, जो एक सेल्फिश भाव नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ खुदगर्ज जीवन नहीं जी रहे, अब वो एक समर्पित मानवता के लिए जीवन, जहाँ हर एक में ये प्रभु का वास देखकर, इसी उम्मीद से कि ये दातार ने जब हमको एक सृष्टि में उपजाया है तो हर ही जो गुण है हमारे अवगुण है, ये हमारे ये परमात्मा की दया से ही जो गुण हैं वो हैं, और जो अवगुण हमने खुद बना लिए हैं उसको कैसे, जब ये परमात्मा कभी जजमेंट्स नहीं करता तो हम आगे बाकी इंसानों के साथ कौन होते हैं जो एक जजमेंट बनाएं, किसी रूप में कोई नज़रिया ऐसा रखें कि ये मेरी नज़र में अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इससे तो एक भेदभाव करना, इसकी आकार पे, शक्ल सूरत पे, रंग पे, एक पहनावे पे, एक बोलने के ढंग पे, अन्य बहुत सारे तरीक़ों से हम फिर एक नफ़रत का कारण ढूंढ लेते हैं, जो वो एक नफ़रत का कारण जब फिर पता चलता है कि ये परमात्मा तो सभी में है, वो कारण रह नहीं जाता। तो कैसे एक कहानी भी, जहाँ एक इंसान पहले तो एक बंद दरवाजे में, जो की होल होता है जहाँ से चाबी डाल के दरवाजे का ताला खोलते हैं, वहाँ से झांकते हुए देखता है तो अंदर एक बहुत ही अंधेरे कमरे में ज़रा सी एक लाइट नज़र सी आती है, और फिर जब उस कमरे को चाबी से खोल लेता है, आगे बढ़ता है, तो ही देखता है कि एक छोटी सी खिड़की है जिसके बाहर एक आसमान भी नज़र आ रहा है, और उस समय उस सूर्य उदय का एक उस खिड़की से सूरज को भी देख पाना मुमकिन हो गया। अब उस इंसान के लिए ये सच्चाई बन गई
कि थोड़ी सी रोशनी और उसके बाद एक खिड़की से दिखता हुआ आसमान और सूर्य इस समय पर होता है। और फिर जैसे जैसे वो अपने जीवन में और एक्सपीरियंस करता है कि वो खिड़की को किसी कारण और बड़ा करके देखता है, तो अब उसको और ज़्यादा बड़ा आसमान दिखता है। अब उसको सूर्य अपनी उस थोड़ी सी बड़ी खिड़की में थोड़े और समय के लिए नज़र आता है। अब ये बात उसके लिए सच बन गई। धीरे धीरे जब उसके समझ में आता है कि कैसे एक छोटे छोटे दायरे से हटके जब मैं अपने घर की छत पे ही खड़ा हो जाऊं, तो ये बेअंत आसमान भी जहाँ तक जाए वो नीलापन, वो बादल नज़र आएंगे। और ये भी पता चल जाएगा कि सूरज तो सिर्फ घड़ी के उस समय के लिए नहीं है, वो तो एक हर समय का सूरज है। अगर एक ईस्ट से वेस्ट तक पूरे दिन में ये सूरज की यात्रा, वो पूरे उन घंटों के लिए ये रोशनी देखता है सूर्य उगने से अस्त तक। तो कैसे ये बात कि हर समय जब ये सच्चाई फिर उसको पता चली और फिर अपने ऊपर ही उसका इस नादानी पे हंसना कि मैं तो प्रातःकाल 5:30 बजे तक का ही सूरज मान रहा था, क्योंकि मेरी खिड़की से तो वो पहले उतने समय तक ही दिखता था। तो मेरी मान्यता तो ये हो गई कि सूरज तो सिर्फ आधे घंटे 15 मिनट का होता है। और वहीं जब ये सच्चाई पता चल गई कि जब अपना दायरा बड़ा किया, वो छोटी सी खिड़की का थोड़ा सा टुकड़ा आसमान का नहीं, एक बड़ी आंखों से जब सिर्फ और सिर्फ ये आसमान नज़र आ रहा है, एक यात्रा सूर्य की प्रतिदिन की दिख रही है, तो ये सच जो है कि कैसे एक तंगदिली से अगर हम इंसान कभी कभी किसी के ऊपर ऐसे फोकस करते हैं कि जितना हमें पहले एक छोटे से की होल जितना वो इंसान को उतना फोकस करके उसमें से यदि उसकी थोड़ी सी कमी ही दिख रही है, उसी को अपना सच बना लेते हैं। फिर एक छोटी सी खिड़की के तरह थोड़ा सा उस इंसान पे और दृष्टि डालते हैं जब, तो फिर उसकी चाहे एक और नज़रिए में थोड़ा विस्तारित और एस्पेक्ट्स तो दिखते हैं, पर फोकस हमारा फिर उसकी वो कुछ चंद कमियों पे हो जाता है। और किस तरह फिर जितना ज़्यादा उस व्यक्ति के हम और करीब आते हैं, एक उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, एक विशाल दिल से देखते हैं, तो समझ आता है कि ये गलती उसमें चाहे एक है, पर कितनी सारी अच्छाइयाँ भी तो हैं। तो उसी प्रकार जब ये सच का पता चल जाता है कि निराकार भी हर समय एक हमारे अंदर हमारे बाहर चौगिर्द यही है, तो ये सच्चाई जो है, ये निराकार अपने आप में जो सच्चाई है, तो इसी के नज़र से जब हर प्राणी सृष्टि के कण कण को देखा जाता है, तो सभी में फिर वो अच्छाई दिखती है। वरना तो इंसान की एक फितरत ही बन गई है कि कोई ना कोई कारण से सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज अच्छाइयों को करते हुए कि जीवन भर एक समय एक इंसान ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया था, अब वही मेरी सच्चाई है, वो जीवन भर इंसान मेरे लिए एक नेगेटिव इंसान ही बना रहेगा। तो अगर ऐसे हम उस मेंटालिटी से अपने आप को एक रिश्तों में बांधेंगे तो नुकसान हमारा है, क्योंकि जितने भी इस परमात्मा के बंदे हैं सभी में बहुत अच्छाइयाँ हैं। हम सब की अच्छाइयों से, ये संत महात्माओं के वचनों से दूर रहेंगे। अगर उनकी निजी जीवन में जाके कुछ देखें तो कैसे एक पहले तो हमें अपने नज़रिए को एक साफ रखना है। ये जब याद रहता है कि हम भी लाखों गलतियां करते हैं, तो दूसरे ने एक अगर कर भी दी तो उससे वो इंसान को एक लेबल लगा देना कि बुरा इंसान,
वो हरगिज़ एक अच्छी बात नहीं है। तो कैसे ये संसार में आए हैं और इस संसार में जीते जी जो मकसद इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का वो तो कर लिया, पर आगे अपने जीवन में क्या करना है। जिस प्रकार वो रोशनी उस की होल से, उस खिड़की से उतनी ही ज़्यादा दिखने लग पड़ती थी जितना ज़्यादा हम अपना और विस्तार करके देखना चाहते थे, तंग नज़रिए से तो बहुत ही कम। उसी प्रकार इस निराकार को भी हम अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने जहन में जितना स्थान देंगे उतना ही उसके साथ जुड़ेंगे। अगर पूरे दिन की ये मायावी दौड़ में लगे रहते हैं और फिर अचानक याद आता है कि आज तो इस परमात्मा को याद नहीं किया, और सिमरन पूरे दिन में अगर ज़रा सा कर भी लिया तो वो जुड़ाव सिर्फ उन्हीं पलों का है। तो कैसे जितना ज़्यादा और इसके रंग में रंगेंगे उतना ज़्यादा ही इससे जुड़ेंगे। चाहे ये सच्चाई तो ब्रह्म ज्ञान लेते हुए पता चल गई कि निरंकार बेअंत है, और उस समय हम क्या उस बेअंत को उतनी ही बेअंतता के साथ जुड़े हैं, या अभी भी एक टुकड़ा, कुछ हिस्सा की तरह हमारा नज़र वो फोकस इस हिसाब से कि जहाँ मुझे सहूलत पड़ी, मेरे जीवन में दुख कठिनाइयाँ आई, उस समय तो दिन रात ये मन को इस निराकार के साथ जोड़ लिया और अपने आप को बेटर फील कराने के लिए कोई भी कारण से ये डर में या इस भाव से कि गलती हो गई, अब गिल्ट हो रहा है, किसी भी कारण से अब इंसान परमात्मा को तो और ज़्यादा याद कर रहा है। पर जैसे ही परिस्थितियाँ बदली, सब सुख चैन मिलने लग गए। धीरे धीरे वो फिर छत से दिखने वाला आसमान और सूरज अब फिर खिड़की से दिखने लग गया, अब फिर एक की होल से दिख रहा है, एक लॉक के नज़रिए से। तो कैसे एक इतना बड़ा विस्तार जो हमारी सोच से भी बड़ा, ये निराकार, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, इतना ये है और हम कितना जुड़ रहे हैं। तो हर पल, हर क्षण अगर हम हर समय इसी के एहसास में रंगे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा विश्वास भी मन में पक्का होगा, उतनी ही गहराई से हम एक निरंकार को मन में बसा सकेंगे। और यही बात कि जब ये सच्चाई दिख गई, ये एहसास हो गया, निरंकार का पता चल गया, अपनी पहचान का पता चल गया, तो फिर एक ये जो आत्मा की बात होती है कि अब सिर्फ वो दुख परेशानियों में, शरीरों के बंधन में नहीं, अब वो जीते जी मुक्त है। अब चाहे भले वो एक शरीर के अंदर तो है, पर वो अपने असली स्रोत से जुड़ गई है। अब हर जगह, हर कण कण में ये परमात्मा ही दिख रहा है। तो कैसे चाहे हम कहीं भी आस्था रखते हों, किसी भी नाम से इसे संबोधित करके अपना एक विश्वास इस पे बनाएं, अंत में नाम तो कुछ भी ले लें, ये एंटिटी, ये सच्चाई, ये चाहे निराकार बोले, तो कैसे ये सच्चाई पे जब जब आधारित होंगे, तब तब हमने एक अपने जीवन को भी संवारना है और अपने मन को फिर हर एक के लिए इतना अकोमोडेटिंग बना लिया है कि फिर किसी में गलती हो ना हो, सभी मन को प्यारे लगते हैं। तो ऐसा जीवन जहाँ जीना बहुत ही सरलता से एक पॉसिबल हो जाता है, जब इस निराकार से मन का रास्ता एक जोड़ लिया जाए और फिर इसी के सहारे पल पल कोई भी कार्य करते हुए इसी को हर समय मन में, मुख से, जिस रूप में भी सिमरन करते हुए बस एक ये बात कि मन, दिल, दिमाग, हर चीज़ सिर्फ एक रस होके, एक चेतन होकर, कि एक वो भी बात आती है कि कहीं अक्सर कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं सिमरन कर रहे हैं, तो एक चेतनता फिर कार्य की ओर रखें कि सिमरन की ओर रखें।
तो वो बात कि जब ये निराकार इतना बड़ा है, इसके साथ अगर पूरी चेतनता इसमें रखेंगे तो इसके हर पार्टिकल में भी उतनी चेतनता होगी। फिर खुद ब खुद हम अपने काम में भी उतने ही अलर्ट रहेंगे जितना ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो जैसे अभी सबने समागम सेवा का भी अगले ही हफ्ते से वो सुना, तो बात वही कि कैसे हम एक मटीरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का ये बैलेंस, कि ये नहीं कि अगर स्पिरिचुअल होना है तो मटीरियलिस्टिक हर चीज़ का त्याग करना है। ये बैलेंस होना कि मटीरियलिस्टिक होते हुए भी स्पिरिचुअल हुआ जा सकता है। तो दासी और समय का आपसे नहीं लेगी और टाइम इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।